जिस ब्रह्मोस मिसाइल से ही थर्रा उठे दुनिया के देश, असली मिसाइलों का तूफान तो भारत अब ला रहा है। बाहर आया डीआरडीओ का वो सीक्रेट हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। भारत ने पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, प्रोजेक्ट विष्णु के नाम से, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया जाएगा, जिसको वो ब्रह्मोस का भी बाप कह रहे हैं। मिसाइल और उसके ऊपर ये नेवर दिस स्पेसिफिक्स 0। अब पता लग रहा है कि मैक 8 यानी कि साउंड की स्पीड से 8 गुना ज्यादा। अल्लाह माफ नहीं करेगा इनको, मैं बता रहा हूं। तौबा 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 तौबा, अल्लाह माफ नहीं करेगा। डीआरडीओ के सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट विष्णु, और यकीन मानिए ये शस्त्र एशिया का शक्ति संतुलन बदल के रख देगा। हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा। तो अब इस सूरत हाल के अंदर भारत क्या कुछ कर सकता है मजीद, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए या हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? और चाइना ने बाद में कहा कि हम तो कहते थे भाई ब्रह्मोस बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब ब्रह्मोस का बाप आ रहा है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए फ्री होम डिलीवरी है। ऐसी चलते फिरते कभी खबर आ रही थी, हाँ इस पे काम हो रहा है, इस पे, बट नेवर दिस स्पेसिफिक्स 0। अब पता लग रहा है कि मैक 8 यानी कि साउंड की स्पीड से 8 गुना ज्यादा, 8 times द स्पीड ऑफ साउंड एंड 1500 किलोमीटर रेंज। इंडियाज ETLDHCM, ये क्या है? ETLDHCM हाइपरसोनिक मिसाइल मार्क्स अ बिग डिफेंस लीप अंडर प्रोजेक्ट विष्णु। ये प्रोजेक्ट विष्णु क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू टेस्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइपरसोनिक मिसाइल, द एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ETLDHCM, और इसका कोड नेम है प्रोजेक्ट विष्णु। Developed entirely using domestic technology under DRDO classified initiative, Project Vishnu, the ETLDHCM boasts a top speed of Mach 8, approximately 11,000 kilometers per hour, 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह मिसाइल जाएगी। 11,000। दोस्तों, जब हम हाइपरसोनिक की बात करते हैं, यानी कि 5 times द स्पीड ऑफ साउंड एंड मोर, ये सिर्फ कुछ ही देश हैं जिनके पास यह टेक्नोलॉजी है। उनमें से यूएस, जाहिर सी बात है, रशिया, चाइना, इसके अलावा आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। इफ आई एम रॉन्ग, आप कमेंट्स में लिखिए कि मेजर साहब नहीं आप भूल गए हैं या आपको नहीं पता है, ये एक और देश है। जहां तक मुझे लगता है कि 3 ही देशों के पास प्रोवन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है। हां, प्लेटफॉर्म्स और देशों के पास होंगे, लेकिन ये लिए इन्होंने तीनों से ही हैं। खुद बनाने वाले बहुत कम देश हैं। ये कह रहे हैं इट इज डिजाइन फॉर कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर मिशंस। The missile can carry warheads between 1,000 and 2,000 kgs and it has a range of approximately 1,500 किलोमीटर, 1,500 किलोमीटर दूर मारक क्षमता इसकी है, यानी 1,500 किलोमीटर दूर ये मार सकता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि 8 times द स्पीड ऑफ साउंड पे पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा नहीं है, चाइना के पास कुछ ऐसा नहीं है जो उसको इंटरसेप्ट करे। दे हैव एब्सोल्युटली नथिंग, नहीं कर सकते। हां, हो सकता है कि उनको पता लगे कि कुछ चीज आ रही है बड़ी तेजी से, लेकिन उसका करना क्या है? उसका करना क्या? आ रही है हमारी ओर, आ रही है हमारे ऊपर गिरेगी, इसका करना क्या है? दैट इज द प्रॉब्लम। डू यू हैव सिस्टम्स टू इंटरसेप्ट? यू डोंट। The missile's velocity and evasive mid-flight maneuverability makes it nearly impossible to intercept with current radar and air defense system. यानी कि हवा में उड़ती है तो स्ट्रेट लाइन में नहीं, इट कैन मनूवर। ये मनूवरेबिलिटी इसकी बड़ी हाई है। ये पाथ, अपना फ्लाइट जो है, फ्लाइट पाथ चेंज कर लेती है। ये इस मिसाइल की खूबसूरती और इसकी खासियत है। पाकिस्तान, चाइना और यहां तो यार कई और लोगों को भी दर्द होगा। प्रोजेक्ट विष्णु नाम से ही दर्द होने वाला है कई लोगों को, बट इन एनी केस प्रोजेक्ट विष्णु इज गोइंग टू बी दिस ह्यूज मिसाइल टेस्ट, हाइपरसोनिक। लोग बोल रहे थे ब्रह्मोस के पीछे भी करेंगे, तो वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, क्या क्या चल रहा है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द कैपेबिलिटी ऑफ डेटरेंस। ये जो मिसाइल्स और ये सब चीजें होती हैं, एट द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, यूज तो बात की बात है, बट दे विल क्रिएट अ ह्यूज डेटरेंस, स्पेशली इन द मैरीटाइम सेक्टर। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी आगे, एंड ये एक आपकी स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर आपको काम करना है। तो बात करते हैं प्रदीप भाई से, लेट्स सी व्हाट मोर ही कैन टेल अस अबाउट प्रोजेक्ट विष्णु। नमस्कार जी, कैसे हो? नमस्कार। रोज नया जी जी रोज नहीं, एक्चुअली देखिए ये अभी न्यूज आया है, बट इसके ऊपर काम तो ऑब्वियसली काफी टाइम से चल रहा है।
सो देखिए, जैसे आपने कहा कि वर्क जो है सेवरल फ्रंट में चल रहा है और आपके पास मुझे तो लगता है कि ये अच्छी बात है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डेवलप करना पड़ेगा। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तब जाके आप कहीं जाते हो, किसी के गुलाम बन के नहीं। तो अमेरिका जैसे देश जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर नाम के वास्ते रहेंगे, पर बेसिकली अमेरिका या वेस्टर्न जितने देश है, ये G7, इनको गुलाम चाहिए, इनको दोस्त थोड़ी चाहिए। तो हम गुलाम नहीं बनेंगे, तो गुलाम नहीं बनेंगे तो वो जाहिर है वो धीरे धीरे बोलेगा कि पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर देश हो ही नहीं सकता। चलिए उनकी राय है, वो जो माइकल पुरीला है बोल रहे फेनोमेनल एंटी टेरर पार्टनर। तो यू हैव नो ऑप्शन, यू हैव टू डेवलप योर ओन कैपेबिलिटी एंड विच इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो इसका जो ट्रैजेक्टरी है, इट कैन मैन्यूवर विद दैट। अगर कोई इंटरसेप्ट करने का कोशिश करे, इट कैन एक्चुअली मैन्यूवर अक्रॉस दैट। सेकंड, इट कैन डू समथिंग कॉल्ड मिड कोर्स करेक्शन। मिड कोर्स करेक्शन में बहुत अगर टेक्निकलिटी में बिना जाके उसका जो एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड टारगेट है जिसको हिट करना है, इट कैन इन बिटवीन द व्हाइल रीचिंग फॉर द डेस्टिनेशन, आफ्टर यू लॉन्च्ड इट, वो जा रहा है, अचानक इट कैन डिसाइड टू गो समवेयर एल्स एंड हिट समबडी एल्स। दैट्स अ मिड कोर्स करेक्शन। फाइनल डेस्टिनेशन में चेंज हो सकता है, उसका ट्रैजेक्टरी में भी चेंज हो सकता है कि एक A to B जाना है, आई कैन गो थ्रू अ डिफरेंट रूट देन द डेजिग्नेटेड रूट। और A to B की जगह मिड कोर्स करेक्शन कैन ऑल्सो मीन कि B की जगह मैं C टारगेट में पहुंचा।